हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कार्बन एवं कार्बनिक यौगिक। इसमें हम अध्ययन करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन का, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? तो चतुस्संयोजी कार्बन होता है। ये 4 संयोजकता होती है। द्वितीय क्वेश्चन है, श्रृंखलन किसे कहते हैं? तो श्रृंखलन मतलब श्रृंखला बनाना। तो कार्बन का अन्य कार्बन परमाणु के साथ आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला या वलय बनाने की अद्वितीय गुण को श्रृंखलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? तो ये आबंध जिससे कार्बन जुड़े रहते हैं। तो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से बनने वाला आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हीरा की विशेष भौतिक प्रकृति कैसी होती है? तो हीरा अत्यधिक कठोर भी होता है और यह प्रकृति में ज्ञात पदार्थों में कठोर और विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रेफाइट का एक प्रमुख गुण क्या है? ग्रेफाइट का प्रमुख गुण स्नेहक के रूप में तो प्रयोग करते ही हैं और ये विद्युत का सुचालन भी करता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एल्केन का सामान्य सूत्र। इसी सूत्रों से हम सारे एल्केन के सहयोगियों के नाम बनाएंगे, सूत्र बनाएंगे। तो CnH2n+2 ये एल्केन का सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र, तो इसी से हम सारे सूत्रों को बनाएंगे। तो CnH2n ये एल्केन का सूत्र है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो ये देखते हैं, CnH2n-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान का अंतर कितना होता है? तो देखिए, लगभग 14 यूनिट है ना। CH2 में 14 द्रव्यमान का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्योंकि इन दोनों के बीच में CH2 का अंतर होता है, इसलिए इसमें द्रव्यमान का अंतर 14 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकार्यात्मक समूह OH एल्कोहल बोलते हैं। दूसरा प्रकार्यात्मक समूह है CHO, जिसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड। नेक्स्ट है COO, तो इसको बोलते हैं हम कीटोन। फिर दूसरा है COOH, इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का उपयोग। इसका उपयोग क्या है? वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन कौन से होते हैं? तो इसमें है निकेल या पैलेडियम, दोनों में से एक का उपयोग कर सकते हैं। एथेनॉल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण का उत्पाद क्या है? एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट है, सिरका का संगठन क्या है? तो सिरका का संगठन है, पानी में एसिटिक अम्ल 5 से 8% विलयन होता है। नेक्स्ट आता है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है? ग्लेशियल एसिटिक शुद्ध एथेनोइक अम्ल जिसका गलनांक 290 K होता है और ठंडे मौसम में जम जाता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल बोलते हैं। एस्टरीकरण क्या है? तो अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर बनने की प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। साबुन का जल रागी भाग क्या होता है? साबुन क्या
आयनिक सिरा जो जल में घुल जाता है वो जलरागी भाग होता है, जो जल में नहीं घुलता वो जल विरागी होता है। तो देखिए साबुन का जल विरागी भाग कार्बन श्रृंखला जो मेल से में घुलती है उसको पूंछ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मिसेल क्या है। तो साबुन के अणुओं की वह संरचना जहाँ जलरागी पूंछ मेल से और जलरागी सिरा पानी की ओर होता है, इसको मिसेल कहा जाता है। तो ये सफाई का काम करता है। अपमार्जक का साबुन पर एक लाभ। अपमार्जक का गुण यहाँ पर बताना है, ये कठोर जल में झाग देते हैं और ये प्रभावी भी होते हैं। बेंजीन का सामान्य सूत्र है तो C6H6, ये बेंजीन का सूत्र है। फुल्लेरीन का सबसे सामान्य रूप क्या है, तो C60 कार्बन वाला होता है जिसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है। ये फुल्लेरीन नामक वैज्ञानिक ने इसका सूत्र दिया था, इसलिए इसके नाम पर इसको